मसीह यसू के अजीम जलाली और बुजुर्ग नाम में पास्टर सदीक जॉनसन का आप सबको सलाम और आप पर सलामती हो। आज हम बात करेंगे मसीह यसू के ज़ुबान मुबारका से निकले हुए चौथे कलमे के बारे में, जो मत्ती की मार्फत से अंजील मुक़द्दस उसका 27 बाब और उसकी 46वीं आयत। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे को जैसे हम जानते हैं कि कफ़ारे के कलमा के नाम से याद किया जाता है, जो मसीह यसू के ज़ुबान मुबारका से सलीब पर यह निकलने वाला चौथा कलमा है। और हम जब गौर करते हैं कि यहाँ पर मसीह यसू जब मुखातब होते हैं अपने बाप से, जिस तरह से पहले कलमे में उन्होंने बयान किया, अपनी ज़ुबान से कलमा जो अदा किया, तो उन्होंने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर अभी हम चौथे कलमे में देखते हैं कि मसीह यसू यहां पर बाप नहीं बल्कि खुदा कहकर आसमानी खुदा से मुखातब हैं, अपने बाप से मुखातब हैं। इस बात पर गौर करते हुए हमें यह जानने की बेहद ज़रूरत है कि मसीह यसू दोहरी शख्सियत के मालिक हैं, कि वो बैक वक्त इंसान है और उसी वक्त वो खुदा हैं। अपने कलाम के मुताबिक इस पर जब हम साबित करने के लिए अंजील बयान को पालूस रसूल की मार्फत से देखते हैं, तो पालूस रसूल का रोमियो के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी तीसरी चौथी आयत को हम देखते हैं, और उसमें हमारे लिए यह बयान मिलता है कि वो कलमा रूह के इतबार से तो वो खुदा का बेटा है, लेकिन वो जिस्म के इतबार से दाऊद की नस्ल गिना गया, और उसी इतबार से उसको इब्ने आदम भी कहा जाता है। और हमें यह जानने की जरूरत है कि जहां पर मसीह यसू जिस्मानी वादों के मुताबिक और जिस्मानी रस्म और रिवाज के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक जब बात करते हैं, तो वो बशरियत में अपने आप को जाहिर करते हैं। लेकिन जहां पर बात होती है कलाम खुदा की, मुजस्सम कलाम की, तो जब वो बयान करते हैं तो वहां पर वो अपने आप को खुदा का बेटा कलाम खुदा जाहिर करते हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ हमें हवाला जात अंजील मुक़द्दस में मिलते हैं, और अंजील मुक़द्दस जो है ये पेशन गोइयों की तकमील है, जो पुराने अहद में खुदा ने आदम से पेशन गोइयों के मुताबिक नस्ल इंसानी की नजात के बारे में अपने नबियों के जरिया से पेशन गोइयां की, और उसके लिए कलाम खुदा भी हमें इन पेशन गोइयों में नजर आता है कि वो इसके लिए मुत्तफिक है कि वो जिस्म लेगा और जिस्म के इतबार से वो इंसान बनेगा, और जिस्म के इतबार ही से इस इंसानियत का कफारा देगा। यहां पर हमें जो नजर आता है कि मसीह यसू बाप से इस तरह से मुखातब होते हैं कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कभी भी कोई भी अपना बाप जो है वो अपनी औलाद को छोड़ता नहीं है, या तो उसकी औलाद जो है वो गुनाहगार हो नाफरमान हो,
तो बाप जो है वो ला तलकी का इजहार करता है। लेकिन अगर औलाद भी ताबा फरमान हो, हुक्म बजा लाने वाली हो, तो मां बाप कभी भी उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन यहां पर हमें मामला कुछ और नजर आता है, और यह मामला जो है ये कलामे खुदा का बाप और बेटे का है कि बेटा अपने आप को खुद से पेश करता है। और पेश क्यों करता है? वो उसको बनी नौ इंसान से, इंसानियत से प्यार है, और बाप को भी इंसानियत से प्यार है। लेकिन बाप बगैर सजा के इस इंसानियत को बरी नहीं करना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए बेटा जो है वो कहता है कि मैं इस इंसानियत की जो भी सजा है वो मैं अपने ऊपर लूंगा, और वो भी कलामे खुदा के मुताबिक। नूह के दौर में जब एक दफा पूरी कायनात को खत्म कर दिया गया, तो फिर एक अहद जो है वो बनी नौ इंसान के और खुदा के दरमियान में हुआ कि जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी, और अगर वो सजा से छूटना चाहती है तो उसका कोई बाई बंद जो है वो उसका कफारा दे। तो मसीह यीशु ने, कलाम खुदा ने अपने आप को तजस्सुम के लिए तैयार किया कि वो जिस्म लेगा, और जिस्म के इतबार से इंसान बनकर वो हमारा भाई बंद बनकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उसका कफारा देगा। और फिर इसी तरह से हम बागे गतसमनी में देखते हैं, जब मसीह यीशु ये कहते हैं कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए, तो अभी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि वो बाप की मर्जी पूरी करने आया है। अब जबकि वो इंसानियत को अपने ऊपर लिए हुए है, और वो इंसानियत जो गुनाह और मौत के जुमरा में है, तो यहां पे अल अलान कलाम खुदा ये कहता है। और किस तौर पर, किस इतबार से? वो इंसानियत के इतबार से, वो तजस्सुम के इतबार से, वो जिस्म के इतबार से वो इंसान है, और वो इंसान होते हुए उस अपनी गुनाह वाली जिंदगी जो उसने इंसानियत की अपने ऊपर ले ली है, उस इतबार से वो खुदा की और गुनाह की नफरत को जाहिर कर रहा है कि खुदा गुनाह से कितनी नफरत करता है। और जब मसीह यीशु ने इंसानियत को ओढ़ा है तो और कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जो जिस्मानी तौर पर है, तो अब वो इंसानियत जो मसीह यीशु में इस वक्त कुर्बानी दे रही है, मसलूब हो रही है, उस आलमे इंसानियत की ये पुकार है कि ऐ बाप नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ऐ खुदा क्यों तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अभी तक जब तक कुफारा नहीं हुआ, ये इंसान उस खालिक हकीकी को बाप कहने का भी मजाज नहीं है। इस इंसानियत की जुर्रत नहीं है कि गुनाह आलूदा जिंदगी के साथ अपने खालिक को बाप कहकर पुकारे। लेकिन उस पुकार में हमें एक पछतावा इंसानियत का जो है वो नजर आता है, और ये हमारे बिहाफ पर, ये इंसानियत के बिहाफ पर जो तजस्सुम कलाम खुदा ने लिया है, ये उसकी पुकार है, ये हमारी पुकार है। ये जब हम गुनाहगार थे तो उस गुनाहगार इंसानियत की पुकार जो है वो सलीब पर हमें सुनाई देती है कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यह कफारे का प्रोसेस जो है वो तकमील को पहुंचने वाला है, और मसीह यीशु हमारी तवज्जो इस तरफ दिलवा रहे हैं। हम जो गुनाहगार थे, हमारे ऊपर जो मौत काबज थी, हमें इस चीज का एहसास दिलवा रहे हैं
कि मैंने तुम्हारी इंसानियत को, गुनाह आलूदा इंसानियत को अपने ऊपर लेकर तुम्हारा भाई बंद बनकर अब मैं तुम्हारा कफारा दे रहा हूं। ये एक पुकार मसीह यीशु की है। जिस तरह से वो लाजर को जिंदा करने के लिए जब वो कब्र पर खड़े हैं तो वहां पर भी वो दुआ करता है, और दुआ करने के बाद कहता है कि मैं इसलिए तुझसे नहीं दुआ कर रहा कि तू मेरी नहीं सुनता, तू तो मेरी हमेशा सुनता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सुन रहे हैं ये ईमान लाएं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। और यहां पर भी यही मामला है कि मसीह यीशु की यह पुकार, ये इंसानियत की पुकार है कि बाप मेरी सुनता है। और जब मैं इंसान होकर उसे खुदा कर कर भी पुकार रहा हूं तो वो मेरी सुनता है। यहां पर हमें ये इंसानियत की पुकार नजर आती है। लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है कि बाप ने अपने बेटे को छोड़ दिया है। यहां पर इंसानियत जो है वो छोड़ दी गई है ताकि इंसानियत कुर्बान हो जाए, इंसानियत का कफारा हो जाए, और फिर जब ये कफारा कामल होगा तो हम उस पर फख्र करने के बायस होंगे। हमारा फख्र जो है वो बढ़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर इस बात को हमारे ऊपर अय्यां कर रहे हैं, और ये हमारे कफारे की तकमील की पुकार हमें नजर आती है। बहुत सारे जो हैं वो ये भी कहते हैं कि खुदा ने हमारा जो है वो कफारा दे दिया। हकीकत यही है, क्योंकि खुदा अगर अपने कलाम को मुजस्सम नहीं करता तो हमारा कफारा नामुमकिन था। लेकिन हकीकत में हमें क्या नजर आता है कि उसने वो इंसानियत जो हमारी है, वो जिस्म जो हमारा है, जब वो उसने पहना है, और वो गुनाह जो हमारे थे, वो मौत जो हमारी थी, जो अदन से इंसानियत के अंदर फैल चुकी थी, उसका असली कफारा होना भी जिस्म के इतबार से जरूरी था। जिस तरह से एक ही आदम के वसीला से मौत आई और मौत ने पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लिया, इसी तरह से जरूरी था कि इब्ने आदम एक ही के इतबार से उसका कफारा हो, और वो कफारा पूरी दुनिया के लिए फायदामंद हो। ये पुकार आज उस इंसानियत की है जो कफारे को आज हासिल कर रही है। आए इसके साथ हम अपने आप को जांचें। ये तो हमारी ही पुकार थी, ये तो हम ही खुदा के हजूर में गिड़गिड़ा रहे थे, ये तो हम ही अपने आप को खुदा से जुदा देख रहे थे, और हम नहीं चाहते थे कि हम खुदा से जुदा हों। जब हम नहीं चाह रहे थे तो खुदा ने हम अपने बेटे को हमारा इफ्जी बनाकर इस पुकार को, उस सलीब से हमारे दरमियान में इस आवाज को बुलंद किया, जो आज भी हमारे कानों में और हमारे ज़हनों में, हमारे ख्यालों में गूंजती है, और फिर हमारा ईमान पुख्ता हो जाता है, बढ़ जाता है कि हमारा कफारा हो गया है। इसलिए इस कलमे को कफारे का कलमा भी कहा जाता है। आए ईमान लाएं ताकि खुदावंद हमें निजात में हमेशा कायम रखे, और खुदावंद का फजल हमेशा हमारे ऊपर रहे। आमीन।